जालंधर वालों को डेडिकेट किया है। इतना झूमता लाहौर। लाहौर जिंदा दिल लाहौर है और लाहौर ने बता दिया लॉर्नरो कोई बद के नहीं है। पूरे ये पाकिस्तान को बता दिया ये ट्रॉफी जो है ना और इसका उस दिन लाहौर की आबादी 2 करोड़ से 25 करोड़ होगी बिल्कुल ऐसा ही और है। पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था, नो डाउट। बिल्कुल और बिल्कुल कराची की तो बत्ती गुल हो गई थी। बिल्कुल ईद का आज बड़ी ईद है, बड़ी ईद की बड़ी खुशी होती है, ईद का दिन है और मेहमानों का सिलसिला जारी है। हमारे सेट पे जो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो ब्यूरोक्रेट भी हैं और वो शायर भी हैं और उनकी शायरी जो में है वो सोशल और कहते ना कि वेलफेयर के बारे में है और इसके अलावा कहते हैं कि इमोशनल जो है उसमें सेंटिमेंट्स जो हैं वो भी आते हैं नज़र। तो आई वुड वेलकम रहमान फारिस साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इन्होंने अभी एक बड़ी मज़े की बात की, मैं तो इनके तीखे जुमलों पे हैरान भी हो रहा हूँ और हंस भी रहा हूँ और कैके भी लगा रहा हूँ। कहने लगे कि लाहौर की आबादी एक ही रात में 2 करोड़ से 25 करोड़ हो गई, तो ये वजारत बहबूद आबादी को तो हार्ट अटैक दिलवाएंगे। ठीक है भाई साहब, सबसे पहले तो ईद मुबारक आपको और उसके साथ साथ ईद का एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। अपनी दोनों ये जो पर्सनालिटीज़ हैं, शायर भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, इनको किस तरह से मैनेज करके चलते हैं? तो भैया वो मुर्तज़ा वरलास साहब का बड़ा अच्छा शेर है कि दोस्तों के हल्के में हम वो कज मुकद्दर हैं, अफसरों में शायर हैं, शायरों में अफसर हैं। तो ये आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है आपको। तो शायरी मेरा पैशन है और सिविल सर्विस मेरा प्रोफेशन है, तो इन दोनों को मिला के आपस में चलना पड़ता है। बाज़ औक़ात होता यूँ है कि आपके मिजाज के मुताबिक आपको प्रोफेशन नहीं मिलता, लेकिन वो जब बंद आपकी तबीयत पे बंधा रहता है, गालिब इस बारे में कहते हैं कि चढ़ जाते हैं जब नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां, और जब आपकी तबा के ऊपर कोई पाबंदी या बंद लगता है तो वो फिर ज्यादा रवानी से ठीक है। ये जो आप निकल के आता है कि हमें क्या होता है, तो हमें यही होता है जब रुकती है तबा तो फिर हम रवा हो जाते हैं। अरे ये प्रोफेशन है और ये जनाब पैशन है। जी जी। हम स्टूडेंट लीडर थे तो हमारी एमएसएफ से लड़ाई हुई तो जेल काट दी 324 हमने, 1991 की बात है। अडयाला जेल में थे हम, सारे स्टूडेंट थे जनाब। कोई मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, इस्लामी जमीयत तलबा का। मैं असरमल कॉलेज में मास्टर कर रहा था इकोनॉमिक्स में। हम अच्छे पढ़े लिखे घरानों के, कोई जना 6-7, पहली दफ़ा जेल। अब वो लड़ाई हुई थी, लड़ाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या वो पता है यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में हो जाती है, लेकिन कुछ ज़्यादा सीवियर हो गई थी, अच्छी खासी। नई स्पीडी कोर्ट बनाई थी नवाज शरीफ साहब ने, केस चला। हम गए अंदर गए तो बैरक में ना पहले दिन जी हमारे तो 14 तबक रोशन हो गए। हमें नशइयों की बैरक में डाल दिया। 5 पढ़े लिखे अच्छी फैमिली के घराने के। हमने तो 3 दिन एक बंदे को देखा जी, रहमान साहब जी, वो चरस भी पिए, नमाज दा वेला आवे थे जनाब, नमाज नहीं थे। हमने उससे पूछा ये भाईजान ये क्या है, चरस से कितनी इबादत? कहता यार वो इबादत है तो ये शौक है। भाई साहब ये आपके लिए पैशन और वो पूछना मुझे वो याद आ रहा। भाई सुभान अल्लाह। अब आप सोच लें कि चरस आपकी नौकरी है या आपकी शायरी है। बल्कि अब ताज़ा फतह का जश्न है। 2 तरह की फतह है, पाकिस्तान की फतह भी है, लाहौर की फतह भी है। तो वो ईद का मजा तो दोबाला हो गया। बल्कि PSL के फाइनल जी बिल्कुल वो शेर आपका जी वही मैं अर्ज करना चाह रहा था। 40-45 हजार माशाल्लाह फुल क्राउड था और आप जो जज्बा जश्न फतह का आपको नजर आया, ये पैगाम हमसायों तक, सरहद पार तक गया है। Thanks to you, the idea was conveyed to the entire world. वो ट्रॉफी लेके घूमी है पूरी। तो वो उन्होंने कहा कि मैं एक वो शेर पढ़ता हूँ कि जो पूरी दुनिया में लाहौर की पहचान बना है। तो मेरा शेर था कि जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तब मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। क्या बात है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है ना, ये किसी और से मोहब्बत है। ये शेर तो इस्लामाबाद वाले के लिए पड़ रही है ट्रॉफी। डिफेंडिंग चैंपियंस हैं रहे हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी। आप नॉर्मली यू हैव अ प्रोफेशन, जिससे बात हो रही है,
कभी आप जाते हो किसी का चालान करने, किसी ताजर का, और कहेंगे सर चालान करने से पहले शेयर अर्ज करते हैं, मैं ऐसा हुआ फैन है? मैं आपका बड़ा बड़ा फैन हूँ, कभी ऐसा हुआ? ऐसा अमूमन मैं दोनों को कंपार्टमेंटलाइज करके अलग अलग रखता ठीक हूँ। जो आपके शुरू में ऐसा शायद होता हो, अब तो 21 साल की सर्विस हो गई तो इसको बड़े आराम से हैंडल किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। डबल चालान होगा इस पे, इस बात पे, शेर सुनाने पे। लेकिन शेर सुना के और उस पे दाद दे के चालान छुड़वाया नहीं जा सकता। नहीं जा सकता, ये सबसे अच्छी बात यार है। ठीक आपके है, तीन चीजें होगी ना, आपको प्रोफेशन हो गया, आपका पैशन हो गया और आपकी शख्सियत होगी। ये तीनों में से नंबर 1 कौन है? चलिए अब वो चर्सी नंबर 1 होगी। ठीक है, ये समझ आया जीत का राज? इस साइड में हम ज्यादा अच्छा, शायरी इस तरफ भी होती है, फियाज चौहान साहब भी शायरी करते हैं और जबरदस्त शायरी करते हैं। कल बैठा कुछ सोच रहा सी गल गुजरे वेले दी, अपने पिंड दे पिपला हेठा छोटी ईद दे मेले दी, मैं जेड़ा मशहूर आ इन्ना दिल दे भेद लुकावण विच, गम दी तिक्की चीख कुट के उपरों हसते जावण विच, उस पुराने दिन दे विचों उस पुराने दिन दे विचों करके याद एक मौके नू जोर भी ला के रोक नहीं सकिया अपने दिल दे। वाह, ये हुई ना, तो क्या वो शायरा ही हो गया। इन्होंने कहा यार ऐसा लगा कोई बटन दबाया और शेर फौरन बाहर आमद जितनी तारीफ उन्होंने शेर फेंका ना। एक जनाब मिसरे का शेर मनी न्याजी साहब का, आप तो शायर हैं, आपको पता है बंदा शेरों की कल्ला रह टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, और जना गजलों की और नसरों, ये जो आपको ज़्यादा पता है, उनकी जो बुक है ना शायरी की, उसमें एक सफ़े पे एक मिसरे का शेर लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी सच है विछड़न वेले दुख भी काफी होता है। क्या बात, एक मिसरे का उनका शेर, वाह वाह, क्या पूरी गजल है एक मिसरे ये भी की। सच है, ये भी सच है विछड़न वेले दुख भी काफी होता है, भी काफी। वाह जी वाह। अच्छा, मुझे एक बात सुने, मैं एक यहाँ सवाल आपसे करना चाहती हूँ, अगर आपको बॉलीवुड हॉलीवुड में किसी किरदार निभाना हो किसी का, तो आप किसका निभाएंगे? Anyone. Anyone. I really want to know. किसी का नाम आता है? उसका तो यहाँ माशाल्लाह सर कर सकते हैं, सर को इमरान खान का रोल देंगे ना, वो वाला नहीं, इंडिया वाला। चौहान भाई अगर आपकी बायोपिक बने तो आप किसको चाहेंगे कि वो आपका रोल लीड प्ले करे? हाँ, पाकिस्तान में से कि उधर? सर इधर ही रहते हैं हम, इधर ही काम खत्म करता हूँ, उधर का काम। उसे मुकाता मिजाज छुट के हुमायूं सईद हुमायूं सईद रिजेंबल्स हिम। हाँ हमारे सही कह सकते हैं। और आप किसका किरदार करेंगे? आई रियली वांट टू नो। मतलब किस हवाले से? Anyone, like Hollywood, Bollywood, you want to, कोई एक्टर आपका फेवरेट हो, ये कोई फेवरेट हो, आप चाहते हो कि आप कभी जिंदगी में आपको कभी मौका मिले तो आप किरदार निभाना चाह रहे हो किसी? मतलब शान का किरदार अदा कर सकते हैं, शान पाकिस्तान का। ठीक है, शान मैंने कहा था ना वो ये सुनाएंगे। छेड़ा उन्होंने आपको, आपने इग्नोर कर दिया। मुझे मेरी कौम है ना, मेरा हसब, मेरा नसब, मेरा नस्ल, मेरा फख्र है वो, ठीक है ना जी, मेरी कौम। और उन्होंने अगर उसमें गुजरों पे गाने ज्यादा गा लिए हैं तो रोल भी ज्यादा गुजरों का ये गड्ढा पकड़ के तो वो मैं पहचान शान के ऊपर शान, ठीक हो गया। वैसे भी वो शान कलंदर भी हैं, आपको पता होगा। Yes. हमारे साथ भी उनका बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप। ठीक है आतिफ भाई, ये एक खबर वायरल हुई थी, उसको भी जरा कंफर्म कीजिएगा कि कराची वालों ने हेयर ड्रायर दिए, आप आईफोन गोल्ड प्लेटेड दे रहे हैं। अच्छा, उसमें ये भी है, एक तो आपने जैसे हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हर फील्डर को बेस्ट फील्डर जो होगा उसको मिलेगा, एंड पे आपने सबको ही दे दिए, आपने खुद नहीं रखा हुआ गोल्ड प्लेटेड, सारे मुंडिया ने बांट दिए। देखिए मैंने वो कारनामा इंजाम नहीं दिया, वो उन्होंने सर अंजाम दिए। ठीक है। तो जब आप बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट अब एक फैमिली की तरह होते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग बात करते हैं कि जी हम भी फैमिली टिक इन द बॉक्स। हम सोशल मीडिया की फैमिली नहीं, हम एक्चुअल फैमिली की तरह उनकी टेक केयर करते हैं। जब आपके खानदान में कोई बच्चा, आपका भाई बहन बेटा बेटी कोई अचीवमेंट करता है तो आप खुश होकर इसको इनाम देते हैं कि नहीं? तो वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हमारा पार्ट एंड पार्सल है। और ग्राउंड के अंदर जो टीम का जो मालिक है वो शाहीन शाह अफरीदी है, ग्राउंड के बाहर मैं हूँ। सो मैंने कोई ऐसा कारनामा सारी अंजाम नहीं दिया कि मुझे मिले, उन्होंने दिया। उन्होंने 25 करोड़ आवाम को खुशियां बांटी, स्पेशली डिजाइन थे, स्पेशली डिजाइन फॉर लाहौर कलंदर्स। और उन्होंने देखें हमारे मुसल्लह अफवाज ने जो काम किया और जिस तरह उनके शाहीनों ने दुश्मन को जरब लगाई, तो इधर भी तो इस तरह हमारे शहीन ने नहीं, शाहीन
ठीक है। उसने हमने उनको वो जो हम उनको जो शुक्रिया अदा करते हैं उनको एक जो हमारे जो हम गिफ्टिंग वाला जो करते हैं कि जो बच्चा क्योंकि बॉलर सारे अच्छे हैं, बैट्समैन सारे अच्छे हैं, फील्डिंग इज द डिफरेंस। ठीक है। सो जो बच्चा फील्डिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसको फिर वो एट द एंड ऑफ द मैच हम उसको वो इनाम देते हैं। तो जब हम जीत गए तो फिर शाहीन ने कहा कि सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना। और अनफॉर्चुनेटली उस टीम में मैं नहीं आता इसलिए मुझे नहीं मिला। ठीक है। इस पीएसएल में भी लाहौर कराची की राइवलरी हमने देखी, तो वो इसलिए कुछ सोशल मीडिया पर मीम पुरखों से है, बिल्कुल ऐसी है वो मीम, फिर हेयर ड्रायर वाली ज्यादा वायरल हो रही है। कराची किंग्स वालों ने हेयर ड्रायर दी है। इनकी मीम तो ये भी वायरल हुई थी कि इनकी अहलिया जो है इनके साथ बैठी हुई है, एक बच्चा भी इनके साथ बैठा है। वो मीम क्या थी? वो नेटली बेकर है, वो चार्ज अफेयर है। क्यों चाहती है कि हमारी भाभी ने निकाल दे? अच्छा, एक कहानी जो इस फाइनल की बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर आई भी, सिकंदर के वापस पहुंचने के जी 3 फ्लाइट्स बदल के जी, इसीलिए मैं जो अर्ज कर रहा था फैमिली की बात कर रहा हूँ, वो हमारी जो लड़ाई हमारी नहीं है, वो पुरखों से लड़ाई चल रही है कराची लाहौर की। और कराची जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब है और लाहौर इमोशनल हब है। इमोशनल देखते हैं दिल और दिमाग की लड़ाई में कि जीत तो आपको पता है। इमोशन से बात करेंगे, मैं इधर आऊंगी। रहमान साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट वो निकाला है जो सिकंदर वाला, वो मैंने पूछना भी था, पर आई गेस हमें ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। जब ब्रेक के बाद आते हैं तो एक बार फिर से आतिफ भाई से हम पूछेंगे कि वो सिकंदर रजा वाली सारी स्टोरी क्या थी, वो कैसे माजरा हुआ, कैसे वो पहुंचे और फिर उन्होंने लाहौर कलंदर्स को फतह दिलाने में एंड पे जो आखिरी ओवर हमने देखा बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था। आप हमारे साथ रहिएगा। ईद तशक्कुर आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ पर। ईद तशक्कुर में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे मेहमान खास हमारे साथ हैं, मगर इस ईद को ठंडा बनाने के लिए और मीठा बनाने के लिए वॉल्स लेकर आया है नया वॉल्स पेरालीन। और ये कहते हैं कि अब ईद मीठी मीठी दावत हो या क्रीमी कैरमल क्रंच और आलमंड्स का हो जबरदस्त कॉम्बिनेशन, तो आपने क्या करना है, वॉल्स का नया मैंगो चौंसा फ्लेवर भी ला सकते हैं और वॉल्स पेरालीन भी आप लेके आ सकते हैं घर में और अपने तमाम फैमिली मेंबर्स को मीठी ईद का मीठा मजा खिलाकर दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है और हम लोग जरूर जो है अभी खाएंगे थोड़ी देर में। मैं रुख करूंगी रहमान फारिस साहब का। मुझे बताइएगा कि शायर जब बनता है, जब उसका दिल टूटता है, नॉर्मली हमने ऐसे ही नोशन देखा है, वरना कहते हैं कि शायर नहीं बनता। शायर तभी बनता है जब कुछ ना कुछ उसको कोई ना कोई दिल की चोट लगी हो। तो आपको ये दिल की चोट लगी थी या दिमाग की चोट लगी थी, और ये चोट क्या लगी थी? बड़ा अच्छा सवाल है। वैसे मजे की बात यह है कि अमूमन समझा यही जाता है कि दिल की चोट लगी होगी, लेकिन मुझे दिमाग की लगी। नहीं, मैं ऑन अ सीरियस नोट आई टेल यू कि शायरी जो है वो तवाजुन का नाम है, तनासुब का नाम है, रिदम का नाम है। हर शायर के सुने शायरी के हवाले से मैं आपको ना अपनी लाइफ का एक ही गजल मैंने अपनी जिंदगी में लिखी है। अच्छा। आज से 3-4 महीने पहले रोजाना जनाजे उठते थे फौजी अफसरों के और जवानों के, तो मैंने ना एक अपनी फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए और उसके शोहदा को आपसे मैं थोड़ा सा टेक्निकल फीडबैक लूंगा कि इसमें वो जो क्या काफिया लतीफ आप कहते हैं वफा शुआरों की सिपाह, इसका मैंने वफा शुआरों की सिपाह, ठीक है जी। ये मैं पूरी कौम के सामने ये मैं आपको बताता हूँ जी। वतन की मिट्टी पे जान कुर्बान वफा शुआरों का मशगला है, वतन की खातिर लहू बहाना अजीमतों का ये सिलसिला है। बहुत अच्छा। सकूं परस्ती से कतअ तलब की वफा परस्तों की आरजू है, वतन परस्ती का अल्म लेकर शहादतों का ये सिलसिला है। क्या कहने, साजिशों की सबील लेकर अदुए अहले वतन अया हैं, साजिशों की सबील लेकर अदुए अहले वतन अया हैं, वतन को चारों तरफ से घेरे मुनाफिकों का भी सिलसिला है। वाह। वतन फरोशों की सरबरियत मेरी सपाह का मकाम है ये, वतन फरोशों की सरबरियत मेरी सपाह का मकाम है ये सरफरोशी का अज़्म लेकर लहू नहाने का सिलसिला है। क्या कहने, शहादतों की वरासतों का ये ताज कायम है सर पे अब तक, शहादतों की वरासतों का ये ताज कायम है सर पे अब तक, मेरे वतन की सपाह पे मेरे खुदा की रहमत का सिलसिला है। वाह। हसन ये मेरी सपा नहीं है मेरी बका का निशान है ये, वाह। हसन ये मेरी सपा नहीं है मेरी बका का निशान है ये, शहादतों का अमीन लश्कर हमारी अजमत का सिलसिला है। क्या कहने, क्या कहने।
वेरी गुड। It's a total है tribute. है इसकी कोई वैल्यू? बहुत जान है जनाब। मैंने आज तक कभी किसी शायर के सामने नहीं की। But this मैंने is a ट्वीट wonderful- किया था, फेसबुक पे चढ़ाया था। जबरदस्त। यानी इसमें वज़न हुआ के ये हर रोज मसाइल जनाजे नहीं। उठते थे। मेरा अपना बच्चा बॉर्डर पे था ड्यूटी पे, कभी 30 जनाजे उठ रहे हैं जनाब, कभी 4 जनाजे अफसरों के उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जनाब मुल्क के अंदर जो माहौल था फौज के हवाले से, तो बड़ा दिल दुखता था। तो एक दिन मैं बैठा हुआ, मैंने कहा यार घर वालों को भी मैंने कहा यार मुझे किसी ने नहीं छेड़ना, बच्चों को भी कहा। मैंने पेन कागज़ लिया, मैंने कहा नसर का तो अल्लाह पाक का करम है, मैं स्टूडेंट हूँ, आर्टिकल लिखना भी और जना गुफ्तगू का भी सारा। मैंने कहा यार शायरी में इसको सारा लेके आना अपने जज्बात कंटिन्यू इट। ये मैंने लिखा है जी। आप जरा अपना जनाब मुझे अब आपने लिखने के लिए जंग का इंतजार नहीं करना प्लीज। आप शायर बन चुके हैं, वो हादसा हो चुका है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हमने अपने हमसाये पे साबित तो कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं, No doubt, लेकिन उससे कता नजर हम लोग मोहब्बत करने वाली अमन पसंद कौम है। बेशक। उनको यानी 2 थप्पड़ भी मार दिए और उनको फूल भी पेश करेंगे अगर वो हमें फूल पेश करना चाहते हैं। तो एक 2-4 शेर थे जो इस हवाले से बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ बहुत मशहूर हुए, बहुत वायरल हुए। वो ये थे कि ख़ासतौर पे मोहब्बत के पैगाम के लिए, क्योंकि उधर भी बच्चे भी उतने ही टेंस थे जितने हमारे बच्चे। बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, करोड़ों लोग भूखे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, और खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, खिलौनों वाली उम्रों में इन्हें हम मौत क्यों बांटें, बहुत मासूम बच्चे हैं तुम्हारे भी हमारे भी, अगर नफरत जरूरी है तो सरहद पर इकट्ठे क्यों परिंदे दाना चुगते हैं तुम्हारे भी हमारे भी, और भला इकबाल और गालिब का कहीं बंटवारा मुमकिन है, भला इकबाल और गालिब का कहीं बंटवारा मुमकिन है, कि ये सांझे असासे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। और आखिरी शेर था इसका कि इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फारिस, इधर लाहौर उधर दिल्ली कहाँ जाएंगे हम फारिस, यही 2-4 कस्बे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। बहुत खूब। कहते हैं ना कि ये वी आर पीसफुल नेशन और इट्स अ ट्रिब्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस। तुम्हारे लिए खेलते हो क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ईद का दिन है और खुशियां कहते हैं समेटे हैं, ढेरों खुशियां बांटे भी। छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ईद तशक्कुर। वेलकम बैक टू ईद तशक्कुर। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप अपने घरों में ईद उल अज़हा बड़े ज़बरदस्त तरीके से मना रहे होंगे, और खाने पीने का सिलसिला, मेहमानों की आमद का सिलसिला, गोश्त बांटने का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी होगा। गुफ्तगू का आगाज़ एक बार फिर से हम करेंगे। लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO हैं आतिफ राना साहब। आतिफ भाई, स्टोरी वैसे एक बार बताऊं आपके देखने वालों को कि इस तरह हम लोग कसाई नहीं फंसा सकते जिस तरह आपने हमें फंसाया। मुझे पता है गोश्त की जो डेवलपमेंट होती है, मतलब कि डेवलपमेंट इन द सेंस कि काटने का तरीका होता है, वो कितना जरूरी होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ना मजा नहीं आता। आतिफ चौहान अच्छा, वो इतना डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं कि आपने हर चीज डेवलपमेंट को पूछ रहा है। कुकिंग के वाले से आप मुझे नहीं कह सकते, सही नहीं कह सकते। आप सवाल पूछने लगे थे। नॉर्मली होता है ना कि मैं सबसे सवाल पूछती, चौहान साहब भी हैं। गोश्त बड़ा मसला होता है क्योंकि कसाई आ गया है, लेकिन गोश्त की जो बोटी होती है मुझे पता है क्योंकि आई एम ए वुमेन माई सेल्फ, तो आई नो कि वो जब तक सही ना बने हो। अच्छा, मैं बोटी के पीछे नहीं, मैं हड्डी के पीछे जाता हूँ। यार पूछो ना पूछो। अच्छा इधर का है, मुझे बताइए, आप बताइए। जो बोटी है ना, आम दिनों के अंदर जो आपकी बनवाई होती है ना, वो आपको ईद में वो बनवाई नहीं मिलेगी। नहीं। वजह ये है कि कसाईयों ने उन 3 दिनों के अंदर लाखों रुपए कमाने होते हैं। वो अगर आप वो बनवाई शुरू करें तो वो हजारों भी नहीं कमा पाएंगे, इतना टाइम लग जाता है। क्योंकि बनवाई होती है बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, चर्बी उतार के, बोटी का साइज, ये वो मजा आ रहा है, ठीक है ना। वो आप एक्सपेक्टेशन मत रखें ईद वाले दिन। उसका ये होता है कसाई से बड़े बड़े पीसेस करवा लेते, उसको खुद बनाते हैं। नहीं, मैं इसका घर में रखा जाता है। मुझे कलेजी पसंद है, मैं वो खा लेता हूँ। हाँ, उसमें रोला नहीं, जिस तरह मर्जी काट लो। लेकिन एक असूल याद रखें, अब आपने डिस्कशन छेड़ी है, ऊपर से मुझे उन्होंने नाई के साथ दे दिया है, ठीक है ना। मैं कुक हूँ, प्रोफेशनल कुक हूँ, देसी खानों का कुक हूँ।
ایک بات یاد رکھیے گا کہ تجربے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں آڈینس کو بھی، کہ آپ 4 پیسز کر کے نا اپنے جانور کے کم از کم اس کو گرمیوں کے اندر جو ہے نا 4 گھنٹے چھوڑیں، سردیوں کے اندر قربانی کا، اور سردیوں کے اندر کم از کم 6 سے 8 گھنٹے، اس کے بعد بوٹیوں کی منوائی شروع کریں. یہ جب فوراً شروع کر دیں گے نا، وہ آپ کو ذائقہ بھی ڈسٹرب کرے گا، وہ آپ کی جو ڈش ہے نا اس کے اندر جو گوشت کا اور بوٹی کا جو سٹیٹس ہوتا ہے نا اس کو بھی ڈسٹرب. یہ ہے یہ آپ پھر میرے پہ تانے مجھے مارے کہ میں نے آپ پہ الزام لگایا. اس وجہ سے یہ فوراً عیسائی کے سر پہ چڑھ جائے کہ ہم بوٹیاں بھی بنانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے وہ بنا دے گا، وہ تو بنا ہی جائے گا، وہ کہے گا کھنگی جاؤ تو ننگی جاؤ، ٹھیک ہے نا. اس سے آگے بیسیوں جناب اس نے کیسز پکڑنے ہیں، لیکن آپ کو پریشانی ہوگی. اس وجہ سے تسلی سے اس کو کوئی یار 2-4 اور جگہ تے کرا پھر آگے باؤنڈ کر لو کہ 4 گھنٹے بعد آ کے بوٹیاں بنا اچھا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایک گوشت کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ obviously یہ عید جو ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے، مشکل تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ یہ گوشت صحیح ہو، بیکاز women in the house gonna then ruin their husband's life. ہم جو گھروں میں گوشت کھاتے ہیں نا، ہم جو دکانوں سے جا کے گوشت لیتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ذبح ہونے کے بعد وہ کم از کم 12 گھنٹے سے لے کے 24 گھنٹے لٹکا ہوتا ہے. اسی لیے وہ ٹیسٹی لگتا ہے. اس کی وجہ سے وہ گوشت جسے کہتے ہیں نا کہ سالڈ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت بھیڑے کا یا بکرے کا، آپ عموماً گھروں میں لوگوں کو جلدی ہوتی ہے نا، جو جلدی بنوا لیتے ہیں نا، وہ پھر بعد پچھتانے نے پھر بات. جوان بھائی انہوں نے کہا کہ یہ ہسبینڈز کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. وہ ایک شعر ہے میرا جس میں میری بیگم نے کہا کہ یہ مشاعروں میں خاص طور پہ کنیڈ کالج میں نہیں پڑھنا. وہ شعر ہے کہ نہ دل کا اذن، اور یہ اس اصول پہ ہے شعر عاطف بھائی، وہ اسلام کا واحد اصول جو مردوں کو پسند ہے کہ نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، نہ دل کا اذن نہ دلدار کی اجازت ہے، وگرنہ دین میں تو 4 کی اجازت ہے. یہ دیکھ کے تو بات ان کی تو خوشی سے دیکھو کہ منہ دیکھو کیسے ریڈ ہو گیا. لال ہے تو وہ لال کا میرے پاس بھی تو کوئی لال ہونا چاہیے. چلے جی، عاطف رانا صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے، انہوں نے آج کے دن پہ ہمیں بہت زیادہ ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ عاطف بھائی آنے کے لیے، ٹرافی یہاں پر لانے کے لیے. ہمیں بھی پکچرز لینے کا موقع مل گیا اور ناظرین کو ٹی وی پر بھی ایک بار پھر سے انہوں نے جو لاہور قلندرز کی ٹرافی ہے PSL کی وہ انہیں مل گئی ہیں. جاتے جاتے سمن شیخ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں.